राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल संचालक 1 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार को बाड़मेर पेट्रोल पंप संचालकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर सूचित किया। संचालकों का कहना है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ते वेट पर सरकार ने 10 दिन में समाधान करने के लिए कहा था, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। 1 अक्टूबर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप को बंद कर सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इसके बावजूद सरकार ने मांग नहीं मानी तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। एसोसिएशन की ओर से वेट कम करने के लिए सहित अन्य मांगें की जा रही है। इसके लिए 13 और 14 सितंबर को 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। 15 सितंबर को ही सरकार से बातचीत के दौरान मिले आश्वासन के बाद हड़ताल को 10 दिन तक के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया। इसलिए पेट्रोल पंप संचालकों ने शुक्रवार को सीएम के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पेट्रोल पंप संचालक मनोहर बंसल ने कहा कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को आश्वासन दिया था कि कमेटी बनाकर सकारात्मक निर्णय लेंगे, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। एसोसिएशन के आह्वान पर दोबारा मजबूरी में हड़ताल की ओर जा रहे हैं। सरकार ने उनकी मांगे हड़ताल को तोड़ने के लिए कमेटी बनाकर 10 दिन में सकारात्मक निर्णय लेने को कहा था, लेकिन सरकार ने उनके साथ धोखा करते हुए वादा खिलाफी की है। बंसल ने बताया कि 3 दिन तक 8 से 10 बजे तक सांकेतिक हड़ताल करेंगे। 1 अक्टूबर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 12 घंटे सांकेतिक हड़ताल रहेगी। उसके बावजूद सरकार ने वेट कम सहित मांगे नहीं मानी तो फिर 2 अक्टूबर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की वेट दर के कारण 270 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच रोज बिक्री करने वाले 2000 पंप बंद होने के कगार पर हैं। मुद्दा वही है जिस पर सरकार ने राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया था कि हम कमेटी बनाकर और उसके ऊपर सकारात्मक निर्णय लेंगे, लेकिन 10 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी सरकार ने इसके ऊपर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए आरपीडीए के आह्वान पर एक बार पुनः हमें हड़ताल के रास्ते के ऊपर मजबूरी में जाना पड़ रहा है, और इससे हमारा व्यवसाय तो वैसे भी चौपट हो ही रहा है, लेकिन जनता को भी तकलीफ होगी। सरकार महंगाई की बात करती है, लेकिन इस बात को सरकार नहीं समझ रही है कि डीजल जो है वो सभी चीज़ों का आधार है, और उस डीजल को महंगा करके और सरकार जो दोहरी नीति अपनाकर और जनता को गुमराह कर रही है, वह बहुत गलत हो रहा है और सरकार को सही रूप से समझ लेना चाहिए। अगर सरकार पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट की दर करती है तो उससे सरकार को रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा जो डीजल है वह पड़ोसी राज्यों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, और उसके कारण से राजस्थान का जो वास्तविक जो रेवेन्यू होना चाहिए वह कम हो रहा है। अगर सरकार वैट की दर कम करेगी तो रेवेन्यू कम नहीं होगा, और सरकार को इस बात का डर है, आशंका है कि अगर हम वैट की दर कम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। जो सरकार अपनी चुनावी योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं का आधार और केवल यह डीजल है। पेट्रोल के ऊपर वैसे भी सरकार ज़्यादा ले रही है, 10 रुपये से लगाकर और 15 रुपये तक सरकार ज़्यादा वसूल कर रही है। हाँ, पेट्रोल वाला कहीं बाहरी स्टेट में जाकर और पेट्रोल परचेज नहीं कर सकता है, तो उसको तो मजबूरी में वही खरीद करना पड़ेगा। अभी पुनः 3 दिन के लिए सांकेतिक रूप से हड़ताल की है। इसमें रात को 8 से 10 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। कब से? वह कल से प्रारंभ हो चुका है और 3 दिन तक
ब्लैकआउट रहेगा 8 से रात को 10 बजे तक, 2 घंटे का। और फिर 1 तारीख को सवेरे 10 बजे से लगाकर और शाम को 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और फिर 2 तारीख से पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी।